मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंद आदि जानधर्म अस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वमंगलम जयतु शास नमः समय साराय स्वानुभूते चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिते वन्दितु सर्व सिद्धे धूमशरणोऽयं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावडमणिं सुतकेवली श्री समय साजी ग्रंथ सर्वसिद्धि ज्ञान अधिकार गाथा नंबर 412। तो स्थाप निज को मोक्ष मग में ध्यानुभव तू से उसमें नित्य विहार कर ना विहार कर पर द्रव्य में। हम्म। परमार्थ रूप से आत्मा के परिणाम दर्शन ज्ञान चारित्र है, वही मोक्ष मार्ग है। उसी में दर्शन ज्ञान चारित्र में ही आत्मा को स्थापित करना चाहिए, उसी का ध्यान करना चाहिए, उसी ही का अनुभव करना चाहिए और उसी में विहार प्रवर्तन करना चाहिए। अन्य द्रव्य में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। यहाँ परमार्थ से यही उपदेश है कि निश्चय मोक्ष मार्ग का सेवन करना चाहिए, मात्र व्यवहार में ही मूड नहीं रहना चाहिए। सारा अपना जितना समय सार जी है वो निश्चय व्यवहार को समझाने के लिए ही है। पता ही नहीं लोगों को निश्चय क्या होता है, व्यवहार क्या होता है, धर्म क्या होता है, बस लगे हैं। लेकिन जब तक सम्यक ज्ञान सच्चा ना हो तब तक सम्यक होता भी नहीं है। पहले ही पता होगी तो किसकी निश्चय व्यवहार की पता होगी। समय सारजी में खाली निश्चय निश्चय का कथन हो ऐसा नहीं है, ये तो निश्चय का ग्रंथ है। चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता है ज्ञानी के। जीव देह दोनों एक हैं, यह कथन है व्यवहार का। कितनी बातें उन्होंने व्यवहार की बताई हैं और शुरू में स्थापना कर दी कि व्यवहार ने हैं, लेकिन निश्चय नय की अपेक्षा अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। निश्चय नय जो है परमार्थ है और वो सत्यार्थ है, ग्रहण करने योग्य है, उपादेय है। वो तो बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाते आ रहे हैं बिल्कुल अपनी बात कि भैया मार्ग में निश्चय और व्यवहार दोनों आएंगे। व्यवहार ना आए ऐसा नहीं हो सकता, व्यवहार आएगा। लेकिन व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है, आता है। मोक्ष मार्ग तो केवल निश्चय रूप जो शुद्धात्मा है वही मोक्ष का मार्ग है। हम्म। अब इसके ऊपर आचार्य अमरचंद ने 2 कलश लिखे हैं, देखो बहुत प्रसिद्ध कलश भी है और अच्छा कलश भी है, पढ़ लेते हैं। एको मोक्ष पथो येष नियतो दृग ज्ञप्ति वृत्त्यात्मक स्थिति में तियस्ते मनीषम ध्याये चितं चेतति तस्मिन्नेव निरन्तरं विहरति द्रव्यान्तराण्यस्पर्शन सोऽवश्यं समयस्य सारमिचिरा नित्योदयं विन्दति। हम्म। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं, जो अर्थ गया है दर्शन ज्ञान चारित्री मोक्ष मार्ग है, इसके अलावा अन्य मोक्ष मार्ग नहीं है। और जहाँ अन्य को मोक्ष मार्ग कहा जाता है सो व्यवहार से कहा जाता है, उसका स्वरूप मोक्ष मार्ग का उसमें किंचित भी होता नहीं है। द्रव्य ज्ञप्ति वृत्ति श्रद्धान ज्ञान चारित्र को दूसरा नाम लोगे तो क्या कहेंगे? द्रग ज्ञप्ति और वृत्ति, जो आचार्य देवी शब्द है। द्रग माने दर्शन, ज्ञप्ति माने ज्ञप्ति ही जिसकी एक क्रिया है। पढ़ा था पढ़ने सार जी में, ज्ञप्ति ही जिसकी एक क्रिया है। एक क्रिया किसकी क्या है? ज्ञप्ति। ज्ञान का दूसरा नाम कहो तो ज्ञप्ति, पर्याय की अपेक्षा से उसकी। और वृत्ति माने चारित्र, और वृत्ति स्वरूप है।
ये तीनों एक ही गुण है, दर्शन भी, दृग भी, ज्ञप्ति भी और वृत्ति भी। आत्मक है, आत्मक है में विसर्ग लगाया है ना, इसका मतलब एक वचन हो गया ये। ये दृग ज्ञप्ति वृत्ति तीन नाम है, लेकिन आत्मक है कहते हुए एक वचन हो गया, यानी तीनों किसके हैं? ये तीनों इनके हैं। नंदा सुनंदा पत्नी किसकी? एक की। भले इन दो हैं, पत्नी किसकी? भाई इनकी। ये तीन गुण किसके? ये आत्मा के। यह एक है, यह ऐश है, एक है नियत मोक्ष पथ है। दर्शन ज्ञान चारित्र जो यह है, ये एक नियत मोक्ष मार्ग है। नियत माने निश्चित, निश्चित रूप से यही मोक्ष मार्ग है, और इसके अलावा अन्य कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। घी का घड़ा समझाया था ना शुरू में, वहां घी चाहिए तो घड़े को छोड़ना पड़ेगा, घड़े के साथ में घी नहीं है। घी का घड़ा कहाँ है? सो घी का घड़ा नहीं है। घी का घड़ा कहाँ है? सो व्यवहार से कहा है। घी का घड़ा देखा किसी ने आज तक? घी का घड़ा होता है, लेकिन जहाँ घी का घड़ा कहाँ है, सो व्यवहार से कहा गया है। उसका मतलब ये है यहाँ घड़े के साथ में घी रखा हुआ है, तो घी के साथ में होने से उस घड़े को भी घी का घड़ा कहते हैं। बनाया तो सबने एक बार, घड़ा ही घी का बना दिया, घी रख लिया उसके अंदर और रख के रखा बहुत दिन तक। कहला 4 दिन में घी का घड़ा कहा है, तो घी का घड़ा देखेंगे अपन लोग कि घी अलग है और घड़ा अलग है। लेकिन घी का घड़ा बन सकता है क्या कभी? नहीं घी का बन घड़ा सकता। बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? उस घड़े के अंदर घी गिरना पड़ेगा, तब भी वो घड़ा घी का बनेगा नहीं, कहा जाएगा कोई सोचे कि घी का घड़ा बन गया, अब तो घी का घड़ा हो गया ना, अब तो घड़ा घी का हो गया, नहीं हो गया? कि घड़ा अब भी घी का नहीं हुआ भैया, घड़ा अभी मिट्टी का ही है। इस तरह ये शरीर आदि जो हैं, इन्हें जीव कहा है, सब व्यवहार से कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ जीव है। बिना जीव के शरीर की कीमत क्या है बताओ? ये शरीर जिसे कहा जाता है, बिना जीव निकल जाए इसके अंदर से, तो कितनी कीमत है इसकी? लेकिन ये कहते हैं जीव होने पर भी कीमत कितनी है इसकी। जैसे घी होने पर भी घड़े की कीमत कितनी है, कि घड़ा 10-20 रुपए का जो आया, घड़े की कीमत तो इतनी है भाई, 10-20 रुपए की। घड़े की कीमत तो ज्यादा नहीं है, और वहाँ कीमत तो घी की है। ऐसे ही यहाँ कीमत तो जीव की है। और शरीर की कीमत कितनी है? कि शरीर की कीमत है पुद्गल, और जीव की कीमत है चैतन्य। ये कीमत है दोनों की। समझाया? अब जीव ऐसा समझते नहीं है, और अज्ञान दृष्टि से होता क्या है, बस जीव के लिए अज्ञान भारी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मात्र एक अज्ञान, अज्ञान और अज्ञान, मात्र एक क्या है? अज्ञान। इस शरीर की क्रियाओं से धर्म होता नहीं है, कभी हुआ नहीं है और कभी होगा भी नहीं। मुनि बनने से धर्म होता ना, होता था ना, होता है ना, होएगा। कर्मों के अभाव से ना धर्म होता है, ना होता था, ना होएगा। जीव के दर्शन ज्ञान चारित्र गुण आनंद रूप है, सुख रूप है। आत्मा तो स्वभाव से सुख में दिव्य रहस्य बताया। दीन दुखी पामर मैं हूँ, यह भ्रम का रोग मिटाया। अंतर में प्रत्यक्ष देख सुख, अब विश्वास जगाया। धन्य परम उपकारी, निज सुख निज में मुझे दिखाया। भगवान ने भी तुझे बनाया नहीं है, बताया है। बनाने की व्यवस्था इस जगत में है ही नहीं। भगवान ने क्या करा? तेरा स्वरूप बताया है, जो तू भूला हुआ था। निज चैतन्य विभूति देखी, शक्ति अनंत निहारी। अब क्या देखा? जैसे आप ने बताया, उन्होंने कहा तू चैतन्य है, और हमने क्या करा? चैतन्य को देख लिया। देखते ही जीव को आनंद प्रकट हो गया। हाँ हाँ, ये तो मैंने जाना ही नहीं था, अनादिकाल से नहीं जाना था। निज चैतन्य विभूति देखी, शक्ति अनंत निहारी।
प्रभु सम प्रभुता लख कर खुद ही भाव हुए अविकारी। होना नहीं सदाहु सुख में, सम्यक ज्ञान उपाया। धन्य परम उपकारी, निज सुख निज में मुझे दिखाया। सुख में होना है कि सुख में हूं? ये तो मैं हूँ। स्वामी जी ने मंत्र खोल दिए, सही में बना बनाया भगवान दिखाया वास्तव में। तू भगवान है, कृत्रिम भगवान है। कृत्रिम मने जिसे किसी ने बनाया नहीं है, जिसे बना सकता नहीं कोई, ऐसा है कृत्रिम भगवान तू है। बनाना पड़े ऐसा नहीं है, कृत्रिम भगवान तू है। ये दर्शन ज्ञान चाहते जितने गुण हैं, ये आनंद रूप हैं, और यही मोक्ष का मार्ग है। सो बताओ, मोक्ष मार्ग आनंद रूप है कि नहीं है? क्यों भाई, मोक्ष मार्ग आनंद रूप है कि नहीं है? आनंद हूँ मैं। अभी नियम त्याग ले लेगा, भूखा रह लेगा, वो कस जबरदस्ती कसेगा अपने आप को, तो दुखी सा होता रहेगा। और देखा देखा मोक्ष मार्ग करता भी रहेगा, वो डरता भी रहेगा कि भैया स्वर्ग मिल जाए और मुझे अंदर कहाँ चला जाऊं। वो करता रहेगा। ये इतना दुख रूप का मार्ग है क्या? इतनी टेंशन वाला मार्ग है क्या? अरे तेरे दर्शन ज्ञान चारित्र तेरे पास हैं। दिन आराधना कर, रात आराधना कर, कहीं भी आराधना कर, कोई बाधा नहीं है तेरे को अपनी आराधना करने में। तू सदा आनंद रूप है। तेरे दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप जो यह है, यह यह माने ये जो बैठा तू शरीर नहीं, ज्ञान मूर्ति आत्मा, यह एक निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग है। निश्चित उसी में जो पुरुष स्थिति प्राप्त करता है, अर्थात स्थित है। रहता है। गाथा के अंदर शब्द आता है ना, क्या शब्द आता है गाथा के अंदर? पहला शब्द क्या आया था? एक मिनट, क्या बोलते को ध्यान निकल गया। स्थाप, स्थाप निज को। तो स्थाप निज को मोक्ष पथ में। मोक्ष पथ में स्थाप में कोई बाहर में मोक्ष पथ है तो है क्या, जहाँ वहां जाके बैठ जाना है? मोक्ष पथ में स्थाप का नाम कहीं बाहर में कुछ जाना हो, कुछ करना हो, तो उसका नाम मोक्ष पथ होता है क्या? अरे मोक्ष पथ किसी का नाम नहीं, तो अपना कोई जान ले इसका नाम मोक्ष पथ होता है। कितना, अब कितना शॉर्ट गणित हो गया, कितना हल्का काम हो गया है। उसी में दर्शन ज्ञान चरित्र में अपने स्वरूप में जो पुरुष स्थिति प्राप्त करता है, अर्थात स्थित रहता है, तत् अनिशम ध्यायते, उसी का निरंतर ध्यान करता है। ध्यान करता है उसी का मतलब जानता है, निशंक हो गया है कि इसके अलावा अन्य मोक्ष मार्ग नहीं है, इसका नाम है उसी का ध्यान करता है। तो पति तो एक होता है ना, पति चला गया कहीं, और काम पे चला गया, कुछ चला गया कहीं, यात्रा पे चला गया, युद्ध पे चला गया, और उसका उसके निरंतर ध्यान है कि नहीं है पत्नी को, कि मेरा पति तो केवल एक है, अन्य मेरे पति कोई भी नहीं है। ये जो उसको पता है कि मेरा पति एक है, रोज भले ही कहीं गया हो, उससे कोई मतलब नहीं, नहीं मेरा मेरा पति है, ये वो ध्यान। यदि मेरा ज्ञान है तो मेरा सर्वस्व तो एक है, और इसके अलावा उसके अंदर आने वाले भाव भी मेरे नहीं है। नहीं। इसका नाम क्या है? ध्यान। उसी का निरंतर ध्यान करता है, उसी को चेतता है। चेतता है यानी उसी का अनुभव करता है। नहीं है भैया मोक्ष मार्ग बाकी चीजों में, वास्तव में नहीं है। तो चढ़ाने की क्रियाएं पाल, कोई बात नहीं है, लेकिन वो मोक्ष मार्ग नहीं है, ये बात मान। तो जब मोक्ष मार्ग मान लेता है ना, बस ये तेरे संसार का मूल है। करने की मनाही नहीं है, मोक्ष मार्ग मानने की मनाही है। जब ज्ञानी जन कहते हैं कि भैया ऐसा मत करो, तो ज्ञानी समझता है कि मोक्ष मार्ग की नास्ती कर रहे हैं, क्योंकि समझता है मोक्ष मार्ग इनसे है। जो कि मोक्ष मार्ग की नास्ती नहीं करते, तो मोक्ष मार्ग की स्थापना करते हैं। और जो तूने गलत स्थापना करी हुई है, उस गलत स्थापना को हटाते हैं दृष्टि में से। और अन्य द्रव्यों का स्पर्श ना करता हुआ उसी में निरंतर विहार कर। चय द्रव्यांतराणि स्पर्शन तस्मिन एव निरंतरम विहरति। अन्य द्रव्यों को स्पर्श ना करता हुआ, स्पर्श तो करता ही नहीं है, किसमें विहार कर? तो अपने शुद्धात्मा में ही विहार ध्यान। कर। वह पुरुष जिसका उदय नित्य रहता है, ऐसे समय के सार को, अर्थात परमात्मा के रूप को अल्प काल में ही अवश्य प्राप्त करता है, अर्थात उसका अनुभव करता है। समय सार ग्रंथ नाम चलाते हैं ना, अब समय का यहाँ अंत आ रहा है, तो समय सार ग्रंथ का एंड कर रहे हैं ना, तो यहाँ लिखा है समय का सार। तो समय का सार क्या है? कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप समय है, जो आत्मा है, उसको जो प्राप्त करता है वो समय सार है।
समय सार के दो अर्थ हैं। जब छह द्रव्य की अपेक्षा कहेंगे तो शुद्धात्मा को, ये जो आत्मा है भगवान आत्मा को समय सार कहेंगे। लेकिन जब भगवान आत्मा की बात चलेगी तो उसके अंदर जिसने आत्मा को प्राप्त कर लिया है उसको समय सार कहेंगे। समझ में आया? छह द्रव्य समय है, आया था ना शुरू में, आचार्य चंदेव की टीका के अंदर। छह द्रव्य समय है, और समय के अंदर सार कौन है? कि जीव द्रव्य सार है, शुद्धात्मा सार है। जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है वो शुद्धात्मा सार है। और वो समय माने आत्मा, जीव नामक पदार्थ। और उनमें सार कौन है? कि जिसने उस दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त किया है वो सार है। दंसन नान चरितान, वो है ना दूसरी गाथा। चारित्र क्या है? दूसरी गाथा कौन सी है? देखो दिमाग से, अभी पूरी रटी पड़ी, पूरी याद है, देखो दिमाग में। हाँ रोज पढ़ती हूँ, याद ऐसे याद नहीं यार। चारित्र, जीवो चरित्र ये वो दर्शन नान चरित्र विठलो, तमिसे संसर्ग समियन ज्ञान। उगल कमल चितन हाँ, चतन पर समय। उस समय सार माने जो जीव अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो समय का सार है। वो सारभूत पदार्थ है, सार पदार्थ आत्मा, सकल पदार्थ जान। और जो जीव तो है लेकिन नहीं जानता अपने आप को, भैया भ्रमता है भोगों के अंदर, तो क्या कहें उसको, जीव कहें कि नहीं कहें? क्या कहें बताओ? अपना पुत्र भी लग जाए बुरी संगति के अंदर तो क्या कहें? कुपुत्र बोलते हैं उसको, सुपुत्र नहीं बोलते हैं। पुत्र तो बोलते हैं लेकिन कैसा पुत्र? सुपुत्र। और लिखवा देता है अखबार के अंदर भैया कि अब इस पुत्र से मेरा किसी प्रकार का संबंध नहीं है, इसके लेन देन से मेरा कोई संबंध नहीं है। कोई भी लेन देन इससे करे तो अपने देख कर करे। अब मेरी हमारी कोई जिम्मेवारी इससे, क्या करे? जो पुत्र बिगड़ जाए तो क्या कर सकता है, संबंध तोड़ना पड़ेगा ना। पर समय है भैया, इससे समय जीवों में छाट दिया अलग उनको, कि भैया ये जो आत्मा की आराधना करते हैं ये अलग है, जो आत्मा की आराधना नहीं करते हैं वे जीव अलग, जिसको बोलते हैं मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि। कह रहे हैं निश्चय मोक्ष मार्ग के सेवन से अल्पकाल में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कुछ हो तो रहा नहीं हमारे को। पूरा समय समय साझी पढ़ लिया, हमें तो कुछ लगा नहीं भाई, हमें तो कुछ ऐसा कुछ हुआ हो अंदर में हमारे, तो खलबली मची नहीं, कोई खलबली मचती और ऐसा हो जाता हमारे साथ तब तो हम मानते। कुछ हमें अपार पुण्य को आ जाता हमारा, और बढ़िया लोग मान लगते, और कुछ भैया अपनी प्रसिद्धि हो जाती, और वो शांति हो जाती अंदर में बहुत बढ़िया वाली, अंदर में चमक चमक दिखती, ध्यान लग जाता हमारा बहुत बढ़िया बैठ करके। तब तो हम मानते कि भैया हमें अनुभव हुआ है। ये हमें समय साझी पढ़ लिया, हमें तो कोई अनुभव हुआ नहीं है। और ये क्या कह रहे? कि जिसने ये दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा करता है अल्पकालीन मोक्ष की प्राप्ति करता है, यह नियम है। और इसे कहता है हमें समझ में नहीं आता। तो दोष बाहर में नहीं है, दोष तेरी दृष्टि के अंदर है। तो दृष्टि दोष दूर कर अपना। बाहर की वस्तु में कहीं दोष नहीं है, ना वस्तु तेरी बाहर में हुई है ना हो सकती कभी है। अगला कलश का है, इसमें आप जो समय सार कलश हैं और समय सार नाटक हैं वो पढ़ लेना आप लोग, मैंने पढ़ा ही नहीं यहाँ पर। तो पढ़ लेना आप लोग, और यदि खुलासा आपको चाहिए हो तो वहां से आप स्वाध्याय कर सकते हो उनका। जो द्रव्य लिंग को ही मोक्ष मार्ग मानकर उसमें ममत्व रखते हैं, उन्होंने समय सार को अर्थात शुद्ध आत्मा को नहीं जाना। इस प्रकार गाथा द्वारा कहते हैं यह प्रथम उसका सूचक काव्य है। पहली गाथा जो थी, पहला कलश जो था, वो पुरानी गाथाओं के अंत स्वरूप था। और ये जो अब कलश आ रहा है, ये जो गाथाएं आने वाली हैं उनकी उत्थानी का है। कि उस कलश के अंदर, गाथा के अंदर क्या आने वाला है, 413 नंबर गाथा आएगी ना अपनी अब जा, तो उस गाथा के अंदर क्या आने वाला है इसके बारे में आचार्य जो मृत्यंजय देव हैं वे बता रहे हैं, देखो है ना। ये कह रहे हैं कि जो द्रव्य लिंग में ममत्व रखता है, किंचित मात्र भी कर्म के स्वरूप को अपना स्वरूप मानता है, तो कर्मों से अपना गणित मानता है, अपने से कर्म का कार्य मानता है, कर्मों से अपना कार्य मानता है, रंच मात्र भी जो मान्यता के अंदर ऐसा रखता है वो मिथ्या दृष्टि है। वो जो कर्मों से नाता तोड़ देता है वो शुद्ध समय दृष्टि है। कम मेणो कम मय्य मिदिय कम च कम ममणो कम मम जा ऐसा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धो हवदिता। जब तक ये कर्म नो कर्म मेरे हैं, मैं इनका हूं, मैं इनका करता था, मैं इनका करता होऊंगा, ये मेरे थे मैं इनका होऊंगा, जब तक ऐसी मान्यता जीव की रहेगी तब तक ये अज्ञानी अप्रतिबुद्ध रहेगा। और जिस क्षण इस कर्मों से अपना मानना छोड़ करके दर्शन ज्ञान चारित्र में जुड़ जाएगा, उस क्षण ये अप्रतिबुद्ध नहीं रहेगा, उस क्षण ये प्रतिबुद्ध हो जाएगा। हमें प्रतिबुद्ध है क्या, लोग पूछते हैं ना समय दृष्टि है कि नहीं है, तो लगा ले सिद्धांत। तो कर्मों का अपन मानता है कि नहीं मानता?
आचार्य देव ने फार्मूला दे दिया ना, 2 और 2 4, तो फार्मूला फिट कर दे, तो पता लग जाएगा। अब इस कर्मों का संख्यात भेद है। ये मन के, वचन के, काय के, मन के विकल्प, वचन का कार्य और काय की क्रियाएं और बारह नाम प्रसिद्धि जितनी भी है, ये सब कर्म को देखी है। अगर तो अपना मानता हो तो बता दे, और नहीं मानता हो तो बता दे। उसने समय सार को, शुद्ध आत्मा को नहीं जाना। ऐसे गात, ऐसा कलश कहते हैं, है ना। ये क्या कहते हैं? ये त्वेनं परिहृत्य संवृत्तिपथ प्रस्थापितेनात्मना लिंगे द्रव्यमयि वहन्ति ममताम् तत्त्वावबोध्यच्युता नित्योद्योतम खण्डमेकमतुलालोकं स्वभावे प्रभा प्रागभारं समयस्य सारमिमलं नाद्यापि पश्यन्ति ते, नाद्यापि पश्यन्ति ते। आचार्य रामचंद्र को तो बड़ा आनंद आ रहा है कलश लिखने में। अपन लोगों को आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अपन लोग तो पूछना पड़ेगा। कहना है, जिन्हें दृष्टि होगी सुहागी उन्हें आनंद आनंद आएगा। होता ना, राजा के यहाँ संगीतकार आया, कहने लगा राजा साहब, मेरा संगीत ऐसा है कि हर कोई ना झूम जाए, तो मेरे जो कला है उसमें फायदा नहीं है। इनाम जब लूंगा जब सभा में बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो झूम जाए। राजा को बड़ा कटपटा लगा, कहने लगा बड़ा कॉन्फिडेंस है भाई तेरे को अपने ऊपर। कहने लगा तुझे अपने संगीत पे था कॉन्फिडेंस, सब झूमेंगे। तो राजा ने कह दिया, एक काम करो भैया, जितने भी लोग बैठे हैं सबके सिर के पीछे एक एक आदमी खड़ा कर दो तलवार लेकर के। यदि इसकी गर्दन हिली किसी की इसके संगीत पर, तो गर्दन कट जाएगी उसकी। यदि ये संगीत बजाएगा तो किसी की गर्दन अगर हिल गई, तो गर्दन, पीछे वाला सिपाही है, गर्दन, कर दिया जाएगा। गर्दन साफ उसकी। अब वो संगीत शुरू हुआ। थोड़ी देर बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे, चलता रहा संगीत, बैठे रहे। तो थोड़ी देर में जो संगीत का प्रेमी था, जो वास्तव में संगीत का प्रेमी था, वो उस पर नहीं रुका गया भाई। कहने लगा भैया तो मंत्र मुग्ध ऐसा हुआ, कान में जब मंत्र पढ़े तो भूल गया पीछे तलवार लिए हुए सैनिक खड़ा है, और तो मंत्रों की मुख से गर्दन झुमाने लगा, नाचने को तैयार हो गया वो तो। कौन? जो संगीत का प्रेमी था। और जो संगीत का प्रेमी नहीं था वो डरता रहा कि तलवार लेके सिर पे खड़ा हुआ है, ये नरक खड़ा हुआ है, स्वर्ग खड़ा हुआ है, इतने लोग खड़े हुए हैं, इतना पंच पावर्तन खड़े हुए हैं, सब खड़े हुए हैं। वो तलवार खड़ी हुई है पीछे। लेकिन जो आत्मा का प्रेमी था वो तो झूमने लगा। उसे तो मतलब ही नहीं रहा पंच परावर्तन क्या है, और संसार क्या है, और चार गतियां क्या हैं, नरक के दुख क्या है, उसे तो मतलब ही नहीं रहा। वो तो आत्मा में झूमने लगा। और जैसे भी झूमने लगे तो गर्दन पे तलवार उठाई मारने के लिए। तो राजा कहने लगा रुक जाओ भाई, बस इसका काम पूरा हो गया। इसने कहा था गर्दन झुमा दूंगा, इसने गर्दन झुमा दी। तो वो बोला, जो संगीतकार था, कि राजा साहब आपकी सभा के अंदर जो संगीत प्रेमी है ना, वे ये जो थोड़े से लोग हैं ना, वे यही संगीत प्रेमी हैं, बाकी लोगों को संगीत से कोई प्रेम नहीं है। संगीत प्रेमी होगा सो गर्दन झूमे बिना रहेगी नहीं। अब ये कैसे करता है बताओ, शोध के नाम पर, म्याद के नाम पर भी मरा मरा सा। अरे कब तो करना पड़ेगा भाई, उठना पानी छानो यार, अब बेकार का काम हो गया यार। इससे बढ़िया तो ना बताते, तो हम तो ऐसे ही कर लेते हैं यार, कहाँ सही काम चल रहा था जीवन। अब ये इस टाइम ये छोड़ो, इस टाइम ये त्याग करो, इस टाइम ऐसा करो, अब पूजा करने जाओ, हैं अब चावल धो। यार बेकार का काम, मैंने तो दिमाग खराब हो गया। नियम नियम बताया करो, हमें सुनाते रहो बस, सुबह शाम हम तो सुनते रहेंगे, बस इससे फालतू में मतलब नहीं है। हैं? ये संगीत प्रेमी नहीं है। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले भूमि पर पड़ते देखे। ये हैं आत्मा के प्रेमी। सारी छकड़ी भूल जाए, जब आत्मा की बात चले तो आचार्य रामचंद्र कलश कहते हैं, आचार्य भी झूम रहे हैं और ये भी झूम रहा है। तब है इसने कि वास्तव में कलश पढ़ा। पढ़ा तो जी हाँ, सीधे से पढ़ लिया, हाँ हाँ ये उद्योत रूप है,
है, पर्याय से बाहर है, हाँ बराबर है जी। भाई सीधी बात है। क्या कह रहे थे कलश के अंदर? जो द्रव्य लिंग से मोक्ष मानेगा, मतलब द्रव्य लिंग को ही पुष्ट करेगा, द्रव्य लिंग की महत्ता करेगा, तो द्रव्य लिंग के खिलाफ कुछ कहोगे तो सुनना पसंद नहीं करेगा। द्रव्य लिंग की क्रियाएं भी उल्टी सीधी पाल लेगा, और पाल करके बोलेगा मैं धर्मात्मा हो गया, मोक्ष मार्गी हो गया। ये समझ लो, एक कुगुरु कई जनों का भविष्य खराब कर देता है। क्या कहा? एक कुगुरु। कई जनों का भविष्य खराब कर दे। ये जो हीरोइन नाचती है ना टीवी के ऊपर, डांस करती रहती है, आती हैं, नचा, हीरो आते हैं, नचा नचा के चले जाते हैं, और ये पुड़िया का ऐड करते हैं या जुए का ऐड करते हैं। एक व्यक्ति कितने लोगों का भविष्य खराब करता है। इसे बोलते हैं परंपरा दोष। क्या है ये? परंपरा दोष। हाँ, वज्र लेपो भविष्यति। उसका भविष्य भी वज्र के समान लिप जाता है, जैसे काम करता है। तो कहते हैं कि इस लिंग के अंदर मोक्ष मार्ग नहीं है, और जो ऐसा मानता है वो मिथ्या दृष्टि खुद भी है और दूसरों को मिथ्या दृष्टि बनाता है। पत्थर की नाव के समान खुद भी डूब जाता है और दूसरों को भी डुबो देता है। आचार्य कुंद का तो अभिप्राय ये है, भैया शुद्धात्मा ही तेरा सार है, और शुद्धात्मा ही तेरा मोक्ष मार्ग है। ऐसा इसका गाथा का सूचक काव्य कहते हैं, जो पुरुष इस पूर्वोक्त परमार्थ स्वरूप मोक्ष मार्ग को छोड़कर व्यवहार मोक्ष मार्ग में स्थापित अपने आत्मा के द्वारा द्रव्य में लिंग में ममता करता है, अर्थात यह मानता है कि द्रव्य लिंग ही हमें मोक्ष प्राप्त करा देगा, वो पुरुष तत्व के यथार्थ ज्ञान से रहित होते हुए अभी तक समय के सार को नहीं देखता है, अनुभव नहीं करता है। समझ में आ गई बात? अब ये क्या है ना, जो मुनि बन भी जाए ना तो उसको पता है कि गाथाएं तो आएंगी, तो समय आत्मा की बात तो करनी पड़ेगी। तो आत्मा की बात पता कैसे करता है? 1 घंटे के अंदर 55 56 57 मिनट तो निकाल देगा व्यवहारिक क्रियाओं में, नियम लो, व्रत लो, ऐसा करो, और 2 3 मिनट बाद आत्मा की बात करेगा कि भैया ये आत्मा भी ध्यान रखना चाहिए, तुम हमारा महात्मा है। और इतनी बात कह के आत्मा की छुट्टी पा देगा, और बाकी फिर शुरू हो जाएगा व्यवहारिक क्रियाओं के ऊपर। जिसका अंदर में जो भरा होगा उसको पुष्ट करेगा बैठ करके। स्वामी जी का प्रश्न सुन लो जब भी सुनो, तो भगवान आत्मा है। कि एक प्रश्न में कितनी बार आए? भगवान आत्मा है, क्योंकि सामने सब सुनने वाले जी भगवान आत्मा दिखाई दे रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद अमरचंद देव, भगवान आत्मा है, तो आत्मा है, छुट रहा कहीं? किसी गाथा के अंदर छुट रहा आत्मा? कहीं आ रही व्यवहारिक क्रियाएं के नियम चरण पाए कहीं इसके अंदर, पूरे संसार जी के अंदर? उन्हें पता है जो आत्मा देखेगा वो इन्हें पालेगा, सम्यक रूप से पालेगा, और जो आत्मा नहीं देखेगा वो पाल सकता नहीं, और सम्यक प्रकार से तो पाल सकता ही नहीं है। लेकिन जो देखेगा वो, और से वो दूध लेना आता है, हम भी दूध लेने जाते हैं, तो मतलब भैया बछड़े की भैंस लगा, फंसा, हमारा पानी ले, हमारी बाल्टी ले, ऐसे निकाल। और दूसरा व्यक्ति आ गया तो कहने लगा भैया हमें नहीं मतलब है, दूध दे दे बस, सोच का दूध लेना हमारे को, तो तू इंजेक्शन लगा दे, कुछ भी कर दे, बाल्टी में अपनी निकाल दे, मेरी निकाल दे, कुछ नहीं पड़ता, मैं तो बस तू दूध दे दे बस। उसे किससे मतलब है? और हमें किससे मतलब है? कि वो गाय भी खुश हो, वो गाय भी दुखी ना हो, भैंस भी दुखी ना हो, उसको भोजन मिलता रहे, उसका बछड़ा भी सही हो, और भैंस प्रसन्न हो, तो उसका दूध हमें दे। आ गया फर्क बात के अंदर? नहीं आ गया? ये शुद्धात्मा को जानने वाले भगवान को देख भी लेते हैं, पक्षाल पूजा भी कर लेते हैं, और सारे काम कर लेते हैं। और व्यवहाराभासी क्या खेचतान में काम करता है, देखो कहीं कपड़ा टच हो जाएगा, कहीं चटाई टच हो जाएगी, कहीं किताब टच हो जाएगी, उसको पता नहीं लगता क्या क्या बिगड़ रहा है मेरा, कुछ पता ही नहीं लगता, होश ही नहीं है कुछ। इसलिए उन्होंने आत्मा पकड़ाया। आत्मा पालने वाला व्यवहार ही पाल लेगा, निश्चय पाल लेगा, और आत्मा को ना जानने वाला ना व्यवहार पाल पाएगा, निश्चय पाल पाएगा। इतनी महिमा है। छोड़ते नहीं भैया आत्मा को। कहते हैं मोक्ष मार्ग में स्थापित अपने आत्मा के द्वारा द्रव्य लिंग में ममता करता है, और द्रव्य लिंग से मोक्ष मानता है। द्रव्य लिंग में ही ताकत झोंक रखी है जिसने पूरी पूरी अपनी, द्रव्य लिंग में ही ताकत लगा रखी है। पूरी ताकत लगा रखी है। वो पुरुष यथार्थ ज्ञान से रहित है, अभी समय के सार को नहीं जानता है, अर्थात मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। दूसरी भाषा कहो तो सही को पुष्ट करता है, तो मिथ्या मार्ग में है। कौन से मार्ग में है? मिथ्या मार्ग में। हम मुनि बन गए तो मिथ्या मार्ग लग रहा। ये तो सामने कह रहे हैं ना, हम तो इसलिए कह देते हैं ना, अपनी घर की बात थोड़ा ना है कि अपने घर में बनाई है, कि सिर के बाल है, घर की खेती खुद उग गई। ऐसा थोड़ा ना है हमारे साथ। ये बात तो आचार्य देव की है ना,
कि जो पुरुष तत्व ज्ञान से रहित हैं, जो पुरुष ऐसे आत्म तत्व से रहित हैं, वे अभी समय सार को अनुभव नहीं करे, जानते नहीं है। तू जानता नहीं है समय सार किसे कहते हैं। अब देखो वह समय सार शुद्धात्मा कैसा है। अब फिर आचार्य देव की महिमा आई और कहने लगे भैया तू अज्ञानी जन क्यों नहीं देखता भैया, इतना महिमावान पदार्थ तू आत्मा है, तू क्यों नहीं देखता, वो कैसा है तू जानता है कैसा है, हैं? और राजा हाथी बेचेगा, क्या बोला, ओ राजा हाथी हाथी। बेचेगा। कहने लगा तुझे पता है तू किससे कह रहा है और क्या कह रहा है। कहला हाँ मैं कह रहा हूँ ना राजा है, यो कहता ना राजा, और हाथी पे बैठा हुआ है। बता हाथी कितने का है तेरा, मैं दूंगा दाम तेरे। कहला बेटा कल आना सभा के अंदर, अभी तो मरमरा जाएगा बेकार में। गर्दन पर्दन कट जाएगी तेरी। कल सुबह आना सभा के अंदर, आना राजमहल के अंदर। सुबह बुलाया उसको। कहला हाँ बता क्या लेना चाह रहा था। कह रहा था जी कुछ भी नहीं, मैं तो राजा साहब कुछ भी नहीं। अब समझ में आ गई राजा है ये, अब समझ समझ आई में आ तेरी। गया। नक्शा उतर गया, समझ में आ गया। अब क्या क्या दिखा, ये द्रव्य लिंग से मोक्ष होता है, नशा है। अच्छा। ये द्रव्यलिंग से नशा है ना, इससे मोक्ष होता है, ये ऐसा ही है राजा हाथी बेचेगा। ये ऐसे ही कहता है द्रव्यलिंग से तू मोक्ष दे दे मुझे, भीख मंगे। तेरा होश नहीं है अपनी, तू शुद्धात्मा है, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आत्मा है, तेरे अपनी होश नहीं है, भीख मांग रहा। भिखारियों की यहाँ कदर नहीं होती, भाग जाए तो। वह शुद्धात्मा कैसा है। अब अचानक दे क्षत्रिय की जैसे जीव जंगल में बैठे शेरों के बीच में, तो शेरों जैसी बात करते हैं, गधों जैसी बात नहीं करते। कैसी बातें करते हैं, फाड़ के खा जाए शेर की ताकत, शेरों जैसी बातें करते हैं। कैसा है, पहला दिया नित्य प्रकाशमान है। बोल लिख लेना कितने बोल आएंगे इसके अंदर, और नोट कर लेना। सबसे पहले क्या कहा, नित्य आकाशवाणी है। प्रकाशमान है, अर्थात कोई प्रतिपक्षी होकर उसके उदय का नाश नहीं कर सकता, ज्ञान का नाश नहीं किया जा सकता, और ज्ञान नित्य प्रकाशित ही रहेगा। ऐसा कभी काल नहीं आ सकता ज्ञान में अंधकार आ जाए, कभी ऐसा नहीं हो सकता ज्ञान में सूर्य चला जाएगा अंधकार हो जाएगा, वो तो बाहर की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन कभी ऐसा हो जाए ज्ञान बंद हो गया अंधकार हो जाए। नहीं हो सकता। एक प्रकाशक शक्ति है, एक सुषुप्त शक्ति है, दो शक्तियां हैं। प्रकाशक शक्ति स्वयं प्रकाशमान है, और स्वच्छत्त शक्ति के अंदर पर पदार्थ झलकते हैं। हैं? अपन बल्ब है ना ये, अब बल्ब स्वयं प्रकाशित ना हो तो पर को प्रकाशित कर सकता है कि नहीं कर सकता भाई। पर को प्रकाशित स्वयं प्रकाशमान होगा तभी पर को प्रकाशित कर सकता है। ऐसी आत्मा क्या है कि नित्य प्रकाशमान है। अब प्रकाश के नाम पर तो बाहर प्रकाश में देख लेने बैठ जाना कि जैसा प्रकाश बाहर का है ऐसा प्रकाशमान है। प्रकाशमान है, उद्योत रूप है सदाकाल, जिसके कोई प्रतिपक्षी नहीं है, जिसका विरोधी कोई नहीं है, जिसका विरोधी। नहीं हो चक्रवर्ती का किला भी दुर्भेद, चक्रवर्ती का किला भी अभेद नहीं है, दुर्भेद है। अभेद नहीं है, क्योंकि वहां पर भी कर्मों का प्रवेश है, मृत्यु का प्रवेश है, राग आदि द्वेष आदि कर्मों का प्रवेश है। कहां पर, चक्रवर्ती के महल के अंदर, छह खंड का अधिपति के अंदर। लेकिन ज्ञान तत्व ऐसा है जो अभेद किला है, जिसका प्रतिपक्षी कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। प्रतिपक्षी कोई आज तक, पैदा नहीं हुआ। भरत की आज्ञा मानने से बाहुबली ने मना कर दिया। प्रतिपक्षी हो गया ना भाई, वो कह रहे कि तुम आज्ञा में रहे, और वो कहता है मैं आज्ञा में नहीं रहूंगा, तो युद्ध छिड़ गया नहीं छिड़ गया, माननी पड़ेगी भाई। और तू नहीं मानेगा तो आ जा युद्ध के मैदान में, लड़ेंगे। ज्ञान को ऐसा युद्ध लड़ने की किसी जरूरत ही नहीं है। निर्विरोध, ये निर्विरोध इलेक्शन में जीतते हैं ना, निर्विरोध। निर्विरोध माने सामने कोई विरोधी इलेक्शन में खड़ा हुआ ही नहीं, और जो खड़ा हुआ वही बैठ गया, तो कहते हैं निर्विरोध, निर्विरोध जीत। अरे ज्ञान नित्य प्रकाशमान है, जो उदय रूप है, उसमें कर्म मोह राग द्वेष कषाय गुण स्थान कोई उसका नाश कर दे, ऐसा संभव नहीं है। अब अव्यय तो का तो हो जाता होगा ना, भव्य जीव जो है उसका तो हो जाता होगा प्रकाशमान से रहित। जो भव्य जीव है ना वो तो मोक्ष कभी जाएगा नहीं ना,
और दूरम दूर भव्य जो पढ़ा था अपन लोगों ने कल, वो तो कहीं मोक्ष जाएगा नहीं ना, तो उसका ही प्रकाशमान है। जब तू जीव देखेगा अपने को, तो सृष्टि के अंदर सब जीव जीव दिखाई देंगे। ये पहचान है तेरी। जिस समय तू जीव देखेगा, स्वयं को जीव देखेगा, भगवान का जीव नजर आएगा, अपना जीव नजर आएगा, और बाकी जितने जीव हैं वे सब जीव जीव नजर आएंगे। जीव मंगलम कहेगा। जैसे सब सर्वज्ञ ज्ञान में जीव नजर आता है, तुझे सब जीव नजर आएंगे। ये पहचान है समय दृष्टि की। नित्य प्रकाशमान है, अर्थात कोई प्रतिपक्षी होकर उसके उदय का नाश नहीं कर सकता। समय हो गया अभी का। बाकी बहुत सारे विशेषण प्रकाशमान है, अखंड है, आप लिख लेना चाहे इनको। प्रकाशमान है, अखंड है, एक है। ठीक है, एक है। इसकी कल चर्चा करेंगे अपन लोग, क्योंकि खुलासा बहुत है इन शब्दों के अंदर। क्योंकि अपनी बात आए तो कहता है भैया और महिमा करो। अपने स्टेज में महिमा चल रही हो तो कान थकते नहीं है, हैं, और तरफ तो होते नहीं है। तो और महिमा करो, अपनी तारीफ चल रही हो तो कहते बैठ जाता है भाई। हाँ, भले ही कुछ ऐसा लग रहा हो कि बिल्कुल दिखाए कि मुझे आनंद नहीं आ रहा, लेकिन तो भी अंदर में उसके रसगुल्ले फूटते रहते हैं। गुल्ले फूट रहे हैं, गुल्ले अंदर में। तीन, एक है, अतुल है, प्रकाशमान है, स्वभाव प्रभा का पुंज है, और अमल है। छह बोल अमरचंद आचार्य देव ने किसके दिए? किसके दिए? हाँ, आचार्य रामचंद्र ने मेरे लिए दिया। जिनवाणी की रचना किसके लिए करी? मेरे मेरे लिए। हाँ, ये तो आनंद की बात है कि अपने को सुबह सुबह इतना बढ़िया अपनी बात करने मिल जाते हैं ना। दुनिया के कौन पल्ले पड़े, सोए सुबह उठ के चाय पी लें, अखबार पढ़ लें, नाश्ता कर लें, खा लें, चले जाएं, और ऐसे ही रोते जाते रहें। ये तो अपन लोगों का महाभाग्य है कि अपन लोग को सुबह सुबह और इस शुद्धात्मा मोक्ष मार्ग की बात और सुख की मार्ग पता लगती है, और अपन अपने को मोक्ष मार्ग से पूर्ति के लिए जोड़ देते हैं अपने आप को। कितना आनंद की बात है बताओ ये। हर किसी को सुलभ हो सकती है? कोई भी सुन लेगा आकर, कोई भी सुन सकता है, कोई भी नहीं सुन सकता भाई साहब। हर किसी के भाग्य में नहीं है, हर किसी के उदय में नहीं है। ये चीजें समय सार पढ़ना हर किसी के उदय के अंदर नहीं है। चलो, है ना, कल चर्चा करता हूँ। निज निधि निज में बताई। यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। जय बोलो दोषणी माता की। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय सबको जय, जय जय, सभी सबको को जय। जय। जय।